हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड एग्जाम चल रहा है, तो हम लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो कि बिहार जीके से कम हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि हम मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग बिहार जीके समेत वैसे सभी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो अभी तक यानी कि 1 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही बातचीत करें इससे आगे भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हम आपको चैलेंज देते हैं, अगर आपने हमारा पूरा बिहार जीके का मैराथन क्लास देख लिए तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं 5 क्वेश्चन अगर बिहार जीके का पूछेगा तो एग्जाम में 4 क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा देंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि क्या होती है। देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, इनसे पहले पार्ट 1 लेकर आया था बिहार जीके का मैराथन क्लास का, जिसमें हमने 250 क्वेश्चन देखा था और इसमें हमने 250 देखेंगे। टोटल 500 क्वेश्चन बिहार जीके करने वाले हैं और 500 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन जाने वाला भी नहीं है। इसलिए अभी आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप जिन्होंने नहीं देखे हैं फिर इनके बाद पार्ट 1 को देख लीजिएगा। दोनों अगर आप देख लेते हैं तो मैं चैलेंज देता हूँ 5 में से 4 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, हमारे PDF से ही आएंगे। चलिए, बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि होती है मार्च से मध्य जून तक होता है तथा वर्षा ऋतु पूछेगा तो वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक रहता है और बिहार में मानसून का प्रवेश जो है मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है और बिहार में शीत ऋतु जो है मध्य अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। देखिए, ये ऋतु से संबंधित है, कभी कभार ऋतु से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें ऋतु को भी याद रखना, बिहार में कब कौन सा ऋतु का आगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 1929 में हुआ था। देखिए, एक क्वेश्चन तो वन जीव अभ्यारण्य से रहता ही है और बातचीत करें तो वन जीव अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन अभी तक में पूछा जा चुका है। 9 अप्रैल को जो है 9 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो वो कहाँ पे है, किस जिले में है। पश्चिमी चंपारण में। ये क्वेश्चन 9 अप्रैल को पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब यहाँ पे जीव अभियान संबंधित एक बार क्वेश्चन पूछा है, क्यों ना हम सब के सब जीव अभ्यारण्य, महत्वपूर्ण जीव अभ्यारण्य को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार में सबसे बड़ा है, अगर पूछेगा सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कैमूर वन जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। और यह जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, रोहतास में। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, रोहतास में। 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण में है। ये तो हो गया सबसे बड़ा। अगर पूछेगा सबसे छोटा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे छोटा वन जीव अभ्यारण्य नागी बांध पक्षी विहार है जो जमुई में है। यह 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अच्छा, वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में जो कि 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष इनके अंदर है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। उदंतपुरी को जो है, उदंतपुरी को ही बिहार शरीफ कहते हैं। बिहार शरीफ का पहले का नाम उदंतपुरी है। अभी तक आपने जो भी नए स्टूडेंट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये SB स्टडी जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए अभी से लेकर एग्ज़ाम तक एनालिसिस भी करवाते हैं। साथ ही जो हमें ज़रूरत लगता है कि हम मैराथन क्लास बिहार जीके का लाना चाहें तो बिहार जीके का मैराथन क्लास करवाए, साइंस का मैराथन क्लास करवाए। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा जो चीज़ का उनका हम मैराथन क्लास भी करवा देंगे। तो अगर न्यू स्टूडेंट है तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही फायदा करने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिहार में जगवीनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, सुल्तानगंज में है। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने किया था, नवल किशोर सिंह ने किया था। कौन कनिष्क के राजवेद थे, चरक जो है वो कनिष्क के राजवेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था और भागलपुर में कहलगांव सुपर थर्मल पावर भी स्थित है।
बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 1769 ईस्वी में। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति थे। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति थे। देखिए, जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं उस क्वेश्चन को तो हर हाल में आपको याद कर ही लेना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ है? पावापुरी में है। और बिहार में जल मंदिर कहाँ पे है? पावापुरी में ही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? हुंकार का। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, वीवीआई कर लीजिएगा कि अगर आपसे ये पूछे किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद थे। देशेर तथा पुस्तक सखाराम गणेश देवेशकर ने लिखा था। ये छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था अनुशीलन समिति की। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? ये क्वेश्चन तो पूरे के पूरे वीवीआई है। आप ये हर एक मतलब किसी न किसी से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? 1931 ईस्वी में। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1931 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। देखिए, सोशलिस्ट इंग्लिश शब्द हुआ, उसी का हिंदी होता समाजवादी। तो सोशलिस्ट और समाजवादी एक ही बात हुआ और इनका गठन फूलन प्रसाद वर्मा किए थे। और पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से। कभी कभार ये भी रहता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया और ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण रहता है, तो जयप्रकाश नारायण को टिक कर देना है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक का उपाधि दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। बिहार से रश्मि एक कुमारी जो है वो क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। अच्छा, हमको ये बताइएगा स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब की बार बिहार डीएलएड में पूछा क्वेश्चन है कि बताइए स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। कौन थे? जयराम दास दौलतराम थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी कितनी थी? तो 10 करोड़ के लगभग था। ये आपको याद रख लेना है। किनन स्टेडियम किस शहर में? जमशेदपुर में है। किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का है? 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 40 है। आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 8 या 7 अप्रैल को 7 या 8 अप्रैल को जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमें अच्छे से जो है डेट याद नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है 7 या 8 अप्रैल को किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार के किस जिला में नागी बांध स्थित है? जमुई में जो है नागी बांध स्थित है। और परमाणु डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछेगा तो बिहार के अररिया जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बिहार में है और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार के जमुई जिला में सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करती है। पूछेगा बिहार के किस जिला में सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करती है? जमुई जिला में। बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बहुतायत में प्रचलित है? तिरहुत क्षेत्र में। बिहार में विद्यान चट्टानें रोहतास जिले में पाए जाते हैं। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना हो जाएगी। कुशेश्वर पक्षी बिहार के दरभंगा जिले में है। जैन तीर्थंकर ने मंदार पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया था 12वीं तीर्थंकर ने। और जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर कौन थे? वासु पूज्यनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अगर आपसे ये पूछेगा किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। लेकिन कौन इंजीनियर, ब्रिटिश इंजीनियर किसने इनका तैयार किया था, ढांचा तैयार किया था? तो कप्तान जॉन
जॉन गार्गस्टिन हो जाएगा। ठीक है, बिहार में स्थित गोलघर की ऊंचाई 29 मीटर है। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गार्गस्टन अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया था, जिसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राज में 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बिहार के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड थे। बिहार का प्रथम नवाब नाजिम कौन था? राजा राम नारायण था। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलत राम। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज़ादी के बाद पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? रेखा मनोहर लाल दोषित। आपको हम 100% यूट्यूब पे खुलेआम चैलेंज दे रहे, खुलेआम चैलेंज यूट्यूब पे दे रहे हैं कि आप पूरे हमारा मैराथन क्लास देखिए बिहार जीके का। अगर आपका क्वेश्चन छूट गया तो फिर आके हमको कहिएगा कमेंट में। अगर 4 क्वेश्चन अगर पूछा तो बहुत से बहुत, अगर आपका लक खराब रहेगा तो 3 क्वेश्चन कम से कम आप बना करिएगा। 3 क्वेश्चन यहीं से आएगा, यही मैराथन क्लास से आने वाला है। अगर लक खराब रहा तब, नहीं तो चारों का चारों क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। और अभी तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आप जाके देख लीजिए, आप लोग एग्जाम दिए होंगे, जाके देख लीजिए 80% क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। ठीक है, यहीं से पूछा गया, यही मैराथन क्लास से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह थे। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? बोध गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? पटना में है। भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन था? भारत का प्रथम गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट था, जो कि बिहार से संबंधित है। बिहार के प्रथम दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी 24 जनवरी 1950 को मनोनीत किया गया था। भारत का प्रथम खादी मॉल कहाँ पे है? बिहार में है। अच्छा, सबसे लंबा समय तक कार्यकाल किनका रहा था राष्ट्रपति के तौर पे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था। कितना वर्ष तक? 12 वर्ष तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति के पद पे बने रहे, कितना वर्ष तक? 12 वर्ष पे बने रहे थे। ये भी क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। भारत का प्रथम खादी मॉल कहाँ पे? बिहार में है। बिहार में सोना जो है जमुई जिला में पाया जाता है, और सोरा जो है सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण इत्यादि में पाया जाता है। वहीं पे बात करें बिहार में यूरेनियम जो है गया और नवादा में पाया जाता है। बिहार में यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है? गया और नवादा में पाया जाता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था 1934 ईस्वी में। बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार में 4 प्रकार के धरातलीय चट्टान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और बिहार सरकार द्वारा 2030 तक 100% साक्षरता दर निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। किस इस्लामी पाठ में सबसे पहले बिहार नाम का उल्लेख किया गया है? तबकात ए नसीरी का। देखिए यहाँ पे ज़्यादा हम डिटेल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन आता भी नहीं बिहार जीके से। जहाँ से भी क्वेश्चन आता है वो हम ऊपर पर से सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा डिटेल करते भी नहीं है। रही बात, ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैराथन क्लास है, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक पूरे के पूरे पढ़ लेना है। चाहे आप तो एक बार में उनको देख लीजिए या 2 बार में, पूरे के पूरे आपको देख लेना है। और हम आपको चलने देते, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कल वाले हमने मैराथन क्लास में बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। आज आप लोग को कमेंट करके बताना है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ पर मुकदमा चलाया गया? मोतिहारी में। देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण में हुआ था। किसान आंदोलन था। ये एक नील की खेती के लिए यहाँ पे किया गया था। 3 कठिया पद्धति था। इन्हीं के राजकुमार शुक्ल के कहने पे महात्मा गांधी गए और चंपारण सत्याग्रह चलाए थे, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह था। ये सब बात आपको याद रखना है। जब ये सत्याग्रह सफल हो गए तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। ये भी बात आपको याद रखना है। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में भाग लिए थे। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? बिहार शरीफ था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा
कब हुई थी? 22-23 दिसंबर 1921 को हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय कौन से नेता पूर्णिया से संबंधित थे? हसन इमाम थे। पटना में नायक सत्याग्रह के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था। देखिए, जिनको भी पीडीएफ चाहिए, हम जानते हैं बहुत से स्टूडेंट को ये लगता होगा कि सर हम रिवीजन कहाँ से करें, तो आपको हम पहले बताते हैं रिवीजन करने का आपके पास दो तरीका है। रिवीजन करने का जो है आपके पास दो तरीका है। कौन सा वो दो तरीका है? तो पहला तरीका है या तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, और दूसरा तरीका है या तो आप पीडीएफ लेके पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। अब रही बात पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पहले बताते हैं जिनको पीडीएफ चाहिए, ये 500 को ये 250 क्वेश्चन का, तो उनको 25 रुपया पे करना होगा। किस नंबर पे? ये नंबर लिख लीजिए 75 49 59 49 86। अब रही बात कि आप लोग कमेंट कीजिएगा सर ये तो थोड़ा-सा हो गया कि आप लोग रुपया कमाने के व्यू से ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप लोग का यही इच्छा है तो आपको पहले बताते हैं, अगर 25 रुपया पे नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर कीजिए ताकि इस पे कम से कम 2000 व्यू आ सके। जैसे ही 2000 व्यू आएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, हम वहाँ पे क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। और आपको बता देते हैं, मैंने जो फास्ट यानी कि पार्ट 1 लेके आया था बिहार जीके का मैराथन क्लास का, जिसमें 250 क्वेश्चन हम कराए थे, 1 से 250 क्वेश्चन कराए थे, वही में उसमें भी हम यही रूल लगाए थे, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया। मुझे लगा कि मैं अगर आपके प्रति इतना मेहनत किया हूँ, तो आप लोगों ने भी शेयर करके जो है उस वीडियो पे 2000 व्यू ला दिए। इसलिए आप जाके देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे जो है 2000 क्वेश्चन का जो 250 क्वेश्चन का जो है हम पीडीएफ अपलोड करा दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर इस पे भी 2000 व्यू चले जाता है तो इनका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे दिला देंगे। जैसे 2000 व्यू जाएगा टेलीग्राम चैनल पे जो है पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। फाहियान भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु था। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी के लिए प्रसिद्ध है। सासाराम का मकबरा किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमान ने पटना में संगठन की स्थापना किया था? प्रो अब्दुल बारी की अध्यक्षता में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई का क्या नाम है? राय साहब महेंद्र प्रसाद। सोनपुर नगर जो किस नदी के तट पर स्थित है? गंडक नदी के तट पर स्थित है। सोनपुर इसलिए नामी है क्योंकि पूरे एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में? ऋग्वेद। यानी कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कौन सा? 1916 का लखनऊ अधिवेशन में किए थे। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गया हो जाएगा। ठंडा जिला पूछेगा तो भी आपका गया हो जाएगा। और पूछेगा बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी कि पूछेगा बिहार में सबसे अधिक किस जिला का क्षेत्रफल अधिक है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि बताइए किस जिला का क्षेत्रफल सबसे कम है। अगर नहीं मालूम है कल वाले हम वीडियो में बता देंगे, लेकिन आज आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो मुसलमान ने दिया था। और इनका अर्थ होता है, बिहार का अर्थ ही होता है बौद्ध मठ होता है। ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिहार का प्रथम गणराज्य कौन सा? वज्जी संघ है जो कि वैशाली में है। बिहार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है। देखिए, जिन्होंने यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग एएसबी स्टडी जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप खुद सोच के देखिए, मैं आपके प्रति इतना मेहनत कर रहा हूँ कि एनालिसिस करवाता हूँ क्वेश्चन ला ला के। साथ ही उनके बाद आप लोग का डिमांड आया कि बिहार जाइएगा सर मैराथन क्लास करवाइए, तो हम मैराथन क्लास भी करवा रहे हैं। तो अब आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, तो कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके हित के ही बारे में ये चैनल है। अभी से लेकर एग्जाम तक करवाएंगे। अगर आपका एग्जाम हो भी गया तो भी आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि लास्ट में हम कट ऑफ सब लेकर आएंगे, सारा कुछ बताने वाले हैं कितना कट ऑफ सब जाने वाला है।
बिहार में प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। बिहार के सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाला कौन सी नदी है? कोसी नदी है और बिहार का शोक नदी भी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? साहेबजादा सिंह था। टेंशन नहीं लेना है, कुंवर सिंह से संबंधित सारा कुछ हम लास्ट में करवा देंगे। बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, प्रसिद्ध पर्व तो छठ पूजा है, और हमें ये बताइए बिहार का प्रसिद्ध भोजन क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित एग्जाम में। बिहार का प्रसिद्ध भोजन क्या है? तो बिहार का प्रसिद्ध जो भोजन है वो है लिट्टी चोखा। ये बात तो सबको मालूम है, वो क्या है? लिट्टी चोखा है। ठीक है। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुआ था। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो मधेपुरा के थे, और इनके नाम पे मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय भी स्थापना किया गया है। बिहार में पहली बार किसके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? सुशील मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में स्थित है। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो पटना में है। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। राम मनोहर राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? रोहतास में पाया जाता है। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना जमालपुर में है। देखिए रेल इंजन मरम्मत कारखाना अगर पूछेगा तब जमालपुर हो जाएगा, या आपसे ये पूछेगा बताइए बिहार में डीजल इंजन का जो कारखाना है वो कहाँ पे है? जमालपुर में है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो बिहार से उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 345 किलोमीटर है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु था। 1947 में 10 सर्च लाइट का प्रकाशन हिंदी रूपांतरण में प्रदीप नाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। आपको बता दें बिस्मिल्लाह खां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन से संबंधित है, जिन्हें 2001 इसमें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? मिथिला के निवासी थे। कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? तो बूढ़ी गंडक नदी जो है सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। खुदाई खिदमत गार्ड संगठन की स्थापना किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमत गार्ड संगठन की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। गंगा नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो चौसा में प्रवेश करती है। गंगा नदी देखिए बिहार के चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कटिहार से जो है निकल जाती है। टोटल 12 जिले से होकर निकलती, कितना? टोटल 12 जिले से होकर निकलती है। बिहार के दक्षिण पश्चिम के मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं। अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ पे है? तो बोध गया जो है गया में है। कहाँ पे? गया में है। और ये जो है किस नदी किनारे स्थित है? फल्गु नदी कहिए या निरंजना नदी कहिए, इनके किनारे स्थित है। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज में मिलता है। देखिए मेगास्थनीज जो है सिलिकस निकेटर का राजदूत बन के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने जब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे रहे थे, इन्होंने पाटलिपुत्र का भ्रमण किए और पाटलिपुत्र का जितना शासन व्यवस्था सब जैसा चल रहा था उनके बारे में सभी कुछ उल्लेख किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में हुआ था। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नाटककार में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद थे। देखिए अब जो है जितना भी क्वेश्चन आने वाला सबके सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला, पहले बोल देते हैं। अब जितना भी क्वेश्चन है सबके सब वीवीआई क्वेश्चन है और चैलेंज देते हैं। अभी तक आपने वीडियो देखा या नहीं देखा, याद किए नहीं किए, वो सब तो अलग बात है, लेकिन अब जितना भी क्वेश्चन आएगा ये सभी पोर्शन को आपको रट जाना चाहिए, जैसे भी हो याद कर लेना है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए उधर से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ से सबसे अधिक संभावना है आने की। ठीक है। बिहार में सबसे कम वर्षा जिला कौन सा? बिहार में सबसे कम वर्षा जो है, सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? तो औरंगाबाद में होता है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है।
पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? गुलजार बाग में स्थापित किया गया था। गुलजार बाग में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पटना विश्वविद्यालय कांग्रेस के किस अधिवेशन के तहत बना था? लखनऊ अधिवेशन 1916 के तहत। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से हुआ था? पंडोल से हुआ था। ध्यान दें यहाँ पे चंपारण का नील विद्रोह है, इसलिए सही उत्तर पंडोल हो जाएगा। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एएसबी स्टडी जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना कब की गई थी? तो इनका तो देखिए करंट अफेयर का थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, तो अगर जिनको मालूम हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप लोग गूगल पे सर्च करके जो है पता कर लीजिएगा। और एक मिशन लगाया गया था बिहार सरकार के द्वारा 5.0, और ये मिशन जो वृक्षारोपण से संबंधित, किससे? वृक्षारोपण से संबंधित है। बिहार में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? तो गया में स्थित है। देखिए हम लास्ट में बिहार का मैप भी पढ़ाएंगे, बिहार का मानचित्र भी हम लास्ट में करवा देंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है, ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम बिहार का मैप पढ़ा देंगे, और मैप से एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। जब तक आप मैप नहीं समझिएगा तो फिर मैप से संबंधित क्वेश्चन आप गलत कर पाइएगा। जैसे ही एग्जाम हॉल में जाइएगा, आप ऑप्शन देख के वहाँ पे कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए मैप आप लोग लास्ट में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? 25 जुलाई 2011 को। बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? आशा सहज जो है शामिल हुई थी। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है रेलवे का पहिया, तो छपरा में हो जाएगा। बिहार का पुराना उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग कब लगाया गया था? 1904 ईस्वी में लगाया गया था। अभी हालांकि चीनी उद्योग जो है लगभग अपने समाप्ति के कगार पे है। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? 5 जून 2016 को पारित किया गया, और बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड योजना और विकास विभाग है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अच्छा ठीक, आपसे ये पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? इलाहाबाद की संधि के तहत। कौन सा? इलाहाबाद की संधि के तहत जो है बक्सर के युद्ध की समाप्ति देखने को मिला था। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1775 में। अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को जो है नायब दीवान के रूप में नियुक्त किया था। धीरज नारायण को हटाकर 1767 ईस्वी में सिताब राय को नियुक्त किया था। 1757 के प्लासी युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? मीरन बना था। बिहार में प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बांका में स्थित। कहाँ पे? बांका में स्थित है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। और बिहार के भागलपुर जिला में सर्वाधिक मात्रा में सीसा पाया जाता है। रेशम उत्पादन के लिए भागलपुर नामी है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुख सियर का। किसका हुआ था? फर्रुख सियर का हुआ था। मुल्ला बहबानी कहाँ का यात्री था? ईरान का यात्री था। इन्होंने बिहार में 3 बार 1807 और 1808 और 1809 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, लेकिन वर्तमान में गुलजार बाग में स्थित जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वो पहले क्या थी? वो अंग्रेज फैक्ट्री थी। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर कासिम ने बनाया था। मीर कासिम ने अपना राजधानी बंगाल से मुंगेर अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से बनाया था। मीर कासिम ने ही मुंगेर में बंदूक एवं तोपों के कारखाना स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। और बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में पूछेगा औसत वर्षा कितना होता है? 112 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ला ने। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ला ने दिया था। राजकुमार शुक्ला पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात किया था जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50% और पुरुष साक्षरता दर 71.20% है। कभी कभार जो है इससे थोड़ा सा अलग हटके भी ऑप्शन दिया रहता है, मतलब इसके आसपास दिया रहेगा, तो उसके अनुसार आपको अकॉर्डिंग जो है उनके अनुसार आपको
टिक कर लेना है ऑप्शन को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज हो जाएगा। गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, बिहार जो है नेपाल के साथ कितना किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है? तो 729 किलोमीटर, कहीं-कहीं पे 726 भी रहता है। तो 726 रहे या 729, जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर देना है। देखिए, नेपाल के साथ टोटल 7 जिला जो है बिहार से लगती है। बिहार का 7 जिला नेपाल के साथ लगती है। कौन-कौन सा? सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब साझा करती है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। बिहार के लखीसराय जिले में सिंदूर फैक्ट्री है। कहेगा बिहार में सिंदूर फैक्ट्री कहाँ पे है? तो लखीसराय में है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया था? सीतामढ़ी में किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित। कहाँ पे? राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हाजीपुर में है। और घोघा झील पूछेगा तो बिहार के कटिहार जिले में है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में प्रयास किया था। और 1908 में, कब? 1908 में किए थे। भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ पे स्थित है? भारतीय नृत्य कला मंदिर जो है पटना में स्थित है। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कटघोरवा, धोबिया, कर्मा, झिझिया, छऊ नृत्य, ये सब जो है बिहार का प्रमुख नृत्य है। बरौनी, कहलगांव, बाढ़, ये सब सभी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार के मोकामा में जूता का कारखाना पूछे, जूता कारखाना कहाँ पे है? तो बिहार के मोकामा में है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण को अपराधी जिला घोषित किया था। इसको आप लिखित ले लीजिए कि किसी न किसी सीट में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 1 नंबर आपका फिक्स है। सलीम अली जुबा सहनी अभयारण्य बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार के किस जिला में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है? बांका में है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सीट है? यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सीट है? 243। वहीं लोकसभा में पूछेगा तो 40 हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में पूछेगा तो 75 सीट हो जाएगा। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में। उड़ीसा से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी 9 अप्रैल को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चाणक्य कहिए या कुटिल कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, बात एक ही हुआ। जो ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार ठीक करना है, क्योंकि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का नाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त थे। कौन थे? कौटिल्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। क्योंकि एक ही व्यक्ति का ये तीनों नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म से संबंधित थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो बृहदर्थ हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति जो है बिहार में सबसे अधिक आबादी है इनकी। बराबर गुफाएं किस जिला में है? जहानाबाद में है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। बिहार का प्रचलित कला कौन सा है? मधुबनी कला है। कौन सा? मधुबनी कला। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा? हाजीपुर हो जाएगा। और बिहार में किशनगंज जिला में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा। पूछे केला उत्पादन, हाजीपुर का केला आपने सुना होगा। चाय का उत्पादन पूछेगा, किशनगंज हो जाएगा। आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो कहीं न कहीं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अब तो कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब।
ऐसे थोड़े है कि हम आपके लिए गलत इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, ऐसी बात तो कोई नहीं है। ऐसे थोड़े है कि हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा कुछ नहीं करवा रहे। जब आप ही के लिए करवा रहे हैं सारा कुछ, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए सब्सक्राइबर सब बढ़ता है ना, तो हमें लगता है कि हम सही मायने में, सही दिशा में पढ़ा रहे हैं। बच्चों को इनका फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को इनका लाभ मिल रहा है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने, बाद बाकी कोई मुझे उनसे मतलब नहीं। चलिए, बिहार में लीची उत्पादन का प्रसिद्ध शहर कौन-सा है? तो मुज़फ्फरपुर हो जाएगा। मुज़फ्फरपुर का शाही लीची सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार के शिवहर जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किनका है? शिवहर जिला का। पूछेगा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किनका है? तो बिहार का है। ठीक है? किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? मखाने में। मखाना जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार में उपजाया जाता है और कहीं नहीं उपजाया जाता है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? बरौनी में है। ये भी मखाना वाला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? सोन नदी हो जाएगा। कोइलवर पुल जो है सोन नदी पे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जिसे श्री बापू भी कहा जाता है, श्री बाबू भी कहा जाता है। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिनका कार्यकाल 1946 से 1961 तक रहा था। 1946 से 1961 तक रहा था। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, बिहार में कांग्रेस अधिवेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। यह अधिवेशन 1912 में हुआ था। इसके अध्यक्षता विशन राधान, सॉरी यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, इसके अध्यक्षता आर.एन. माधुलकर ने किया था। किसने किया था? आर.एन. माधुलकर ने किया था। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछने की संभावना ज़्यादा है। पूछेगा बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में। इसके अध्यक्षता आर.एन. माधुलकर ने किया था। बिहार में दूसरा अधिवेशन पूछेगा कहाँ पे हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो गया में हुआ था 1922 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। किसने? चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो कांग्रेस अधिवेशन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो कांग्रेस अधिवेशन का पूरे के पूरे एक ही क्लास में पूरे सभी कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा देंगे, ताकि कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो हम टॉपिक पढ़ा देते हैं वहाँ से क्वेश्चन फिर छूटता नहीं है। तो इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं कीजिएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप लोग का भी डिमांड होना चाहिए, आप लोग का भी इच्छा होना चाहिए, तब तो हम पढ़ाएंगे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। इन्होंने शून्य की खोज किया था। इनका जन्म बिहार में हुआ था। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और नेपाल का। और गंडक परियोजना पूछेगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कोसी परियोजना बिहार नेपाल का। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, कौन सी नदी है? महानंदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने प्रतिपादित किया था। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है। बोध गया कहाँ? फल्गु नदी के तट पे स्थित है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? देखिए सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तभी हम कमेंट करने के लिए बताए थे, शेखपुरा हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नाजिया परवीन को सम्मानित किया गया है, जो कि अररिया जिला से संबंधित है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। बिहार की जलवायु कैसी है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसे CWA भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी किस चट्टान की प्रधानता है? परतदार। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा जिले में पाई जाती है। बिहार से मानसून लौटना का प्रारंभ कब होता है? अक्टूबर के मध्य में, यानी कि अक्टूबर महीना के बीच में लौटना शुरू होता है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया में है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी? मधुबनी है। बिहार ललित कला अकादमी कहाँ पे है? पटना में है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई 53 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो 12वां है। देखिए टोटल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,163 किलोमीटर। ये भारत का 12वां जो है सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के 7 ऐसे जिले हैं जिनका सीमा नेपाल के साथ लगता है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ये तो गलत है, हमने करवाया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने किया था? ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉर्ज गार्गस्टिन ने किया था।
प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ पे? हाजीपुर में। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ पे है? हाजीपुर में है। और बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। पूछेगा कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना जिले का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? एपीजे अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा है। पटना पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। देखिए, कांवड़ झील पश्चिम बिहार कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये भी तो आपसे पूछ सकते हैं, पटना पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो पटना पश्चिम बिहार आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, न कि बिहार में है। प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र से। संविधान सभा में बिहार से कितने लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे? 36 लोग। तेजपुर लघु जल विद्युत परियोजना किस जिला में है? औरंगाबाद में। बिहार में चूना पत्थर मुंगेर रोहतास कैमूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? तो 54,383 रुपया हो गया। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के किस जिला से कोयला प्राप्त होता है? तो औरंगाबाद से कोयला प्राप्त होता है। और कोसी नदी परियोजना बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। बिहार के किस जिला में यूरेनियम पाया जाता है? तो गया में पाया जाता है। दिया सलाई का कारखाना पूछेगा कहाँ पे है? तो बिहार के कटिहार जिला में दिया सलाई का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि जमा की थी? 7.5 लाख रुपया जमा किए थे। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफोर्ड का प्रयास किया गया था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी सम्मिलित थे, जिनके बाद खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। और आपको बता दें, सबसे कम उम्र में फांसी दिया जाने वाला जो व्यक्ति था, वो खुदीराम बोस ही था। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में इन्हें फांसी दिया गया था। श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? तो ये एक क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पे थे? पटना नगर पालिका के पहले चेयरमैन थे। बिहार राज्य में गंगा नदी पे सबसे लंबा सेतु कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पुल है। कौन सा? महात्मा गांधी सेतु पुल है। महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पे बना सड़क पुल है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। ये बात भी आपको याद रखना है। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो उत्तरी बिहार में जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है। पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में हुआ था। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही लीची बिहार में कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार में ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध पहले से ही रहा है, गया हो जाएगा। ध्रुपद गायन में कौन जगह प्रसिद्ध है? तो बिहार में ध्रुपद के 3 प्रमुख घराने बेतिया, दरभंगा और डुमरो हुए। ऑप्शन में ये तीनों में से जो रहेगा उसे आपको सही करना, यहाँ हम क्लियर लिख दिए हैं। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर का नया नाम किस विधा में प्रसिद्ध है? लोक संगीत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध है? तो शारदा सिन्हा जो है लोक गायन में प्रसिद्ध है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पे बना है? सोन नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? तो पटना को जो है मध्यकाल हिस्ट्री के अंतर्गत देखा जाए तो अजीमाबाद कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है। ये पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भोजपुरी हो जाएगा। भोजपुरी भाषा जो है बिहार में सबसे अधिक बोला जाता है। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र पूछेगा तो द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया तथा मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। और हाल ही फिलहाल में जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न देने की घोषणा किया गया। और कर्पूरी ठाकुर भी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे रह चुके हैं, इसलिए कर्पूरी ठाकुर को भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। कौन बिहार के किसान नेता थे? कार्यानंद शर्मा थे। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पे अति सघन वन है? 0.35% भाग पे। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है?
बिहार में अंतर्राज्यीय विवाह प्रतिशासन के तहत कितना राशि दिया गया? तो 1,00,000 राशि रुपया दिया जाता है। अगर आप किसी दूसरे जाति से विवाह करते हैं तो आपको 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पे है? तो पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 और 11 की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि क्या थी? 25.42% थी। 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार में कौन सा जिला चाय की खेती के लिए अभी जस्ट बताया किशनगंज हो जाएगा? केला के लिए हाजीपुर, लीची के लिए मुजफ्फरपुर। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो राजगीर हो जाएगा। अच्छा, बिहार में जूट उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो पूर्णिया हो जाएगा। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान हो जाएगा। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1917 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का संगठन कब हुआ था? अप्रैल 1941 में। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच, यानी कि 112 सेंटीमीटर आपको याद रख लेना है। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो बिहार राज्य के कारण ही भारत में जो है पहला संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितने हैं? 71.2% है। बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है, कौन सा? छयू नृत्य है। अच्छा, छयू के अलावा कौन सा है? पश्चिम बंगाल में भी छयू नृत्य मनाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में भी जो है छयू नृत्य मनाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। कभी कभार झारखंड भी ऑप्शन में रहता है तो झारखंड को भी ठीक कर देना है। बिहार में कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंकुंड, मंझर और ककोलत, ये सब जलप्रपात बिहार में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए, बिहार में पाइराइट हो गया, अभ्रक हो गया, काटजाइट हो गया, ये सब खनिज पाया जाता है। बिहार के ककारी भाग में दोमट मिट्टी पाई जाती है। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल 4 शहर को जो है स्मार्ट शहर घोषित करने की बात कही गई है। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? सारण में हुआ था। यूरेनियम का भंडार कहाँ पे है? तो गया तथा नवादा जिले में यूरेनियम का भंडार है। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक थे। कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष मजहरुल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया? कामेश्वर चौपाल को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? वीरपुर में स्थित है। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ किया था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निरंजना किस नदी का नाम था? तो निरंजना जो है वो फल्गु नदी का नाम था। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। बिहार में 2017-18 में किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ था? गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था और बिहार का अधिकांश क्षेत्र जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो मैथिली भाषा को 2003 में जो है संवैधानिक दर्जा मिला है, यानी कि संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पद्म श्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में स्थित है? पूर्णिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव जनजाति ने भाग लिया था। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? सिवान ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, कौन सी है? तो सफेदा आम है। दरभंगा में स्थित श्यामा काली मंदिर किसकी चिता पे स्थित है? रामेश्वर सिंह हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किन महीना में होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो जुलाई अगस्त के महीना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का 38वां जिला कौन सा? देखिए बिहार में टोटल कितना जिला है? 38 जिला है और 38वां जिला जो है वो अरवल है, यानी कि आप ये कह सकते हैं बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? तो अरवल हो जाएगा। यहाँ देखिए हम 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए 1857 की क्रांति से संबंधित सभी कुछ यहाँ पे आप देख लेते हैं।
बिहार में किस तिथि को 1857 क्रांति आरंभ हुआ था? 12 जून 1857 को शुरू हुआ था और बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 से शुरुआत हुआ था। पटना में इस क्रांति की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुआ था। 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें वीर कुंवर सिंह को जीत मिला था। किस निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो देव में स्थित है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पूछेगा तो वर्तमान में तो मुंगेर है, लेकिन ये कभी-कभी जो है बदलता है। पश्चिमी चंपारण, फिलहाल में पश्चिमी चंपारण आ गया है, तो आप लोग को एक बार देख लेना है कौन सा है, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए आप लोग। तो भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? द्वितीय। देखिए, अगर आपसे पूछेगा भारत में पहला स्थान कौन सा राज्य है जो जूट उत्पादन सबसे अधिक करता है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और दूसरा स्थान पूछेगा तब आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पे प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी में हुआ था। बिहार का शेर किसे कहा जाता है? तो बिहार का शेर वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह का निधन 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। उसके बाद उनके भाई उमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। तो यहाँ पे हमने टोटल 500 क्वेश्चन देख लिया। अब जो है हम लोग मैप को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन आता है। थोड़ा बहुत हम मैप को समझ लेते हैं, बिहार के मैप को, क्योंकि मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए समझना भी तो ज़रूरी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे अभी अगर डिटेल से समझ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा ही फ़ायदा करने वाला है। चलिए, मैप को समझते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि बिहार का कितना जिला जो है नेपाल से लगता है, तो टोटल 7 जिला जो है नेपाल से लगता है। पूछेगा बिहार का कितना जिला जो है उत्तर प्रदेश से लगता है, तो टोटल 7 जिला जो उत्तर प्रदेश से लगता है। पूछेगा बिहार का कितना जिला जो है झारखंड से लगता है, तो 8 जिला जो है झारखंड से लगता है। पूछेगा बिहार का कितना जिला जो है पश्चिम बंगाल से लगता है, तो पश्चिम बंगाल से जो लगता है वो आप यहाँ पे देख लीजिए 1, 2, 3, यानी कि 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल से लगता है। यहाँ पे पहले आपको चौहदी देख लेना है। बिहार के उत्तर में कौन सा है? नेपाल एक देश है। बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य है। बिहार के पूरब में अगर बातचीत करें पश्चिम बंगाल है, और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और सभी जिलों से आपको याद रखना है कि बिहार के नेपाल से कितना जिला लगता है? 7 जिला। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश से 7, झारखंड से 8, पश्चिम बंगाल से 3 जिला लगता है। ये पॉइंट तो हो गया। दूसरी बात आपको बता दें, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सबसे पूरब में कौन सा जिला है? तो कटिहार हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कटिहार ही रहता है, कटिहार को टिक करना है। अगर कटिहार नहीं रहेगा तब आपको किशनगंज टिक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एगो पूछेगा। दूसरी बार ये पूछेगा बताइए कि सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? तो गया हो जाएगा। सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? सबसे दक्षिण में गया जिला है, जो कि सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला भी है। उसके बाद आपसे बात करें सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? तो सबसे पश्चिम अगर आप देखिएगा तो सबसे पश्चिम में जो है वो सबसे पश्चिम में बात कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैमूर। नहीं, सबसे पश्चिम इनसे भी या तो कैमूर रहेगा ऑप्शन में, तो कैमूर को टिक करना है, या पश्चिमी चंपारण रहेगा तो पश्चिमी चंपारण को टिक करना है। सबसे उत्तर में पूछेगा तो सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत नदी से देख लेते हैं, जो समझा रहे थे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था। देखिए गंगा नदी जो है बिहार के बक्सर के चौसा में आके मिलती है, और इस तरह यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते कटिहार से बाहर निकल जाती है। टोटल 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है बिहार में। सबसे अधिक पटना में बहती है। पटना में कितना? 99 किलोमीटर रहती है। तो आपसे पूछेगा पटना किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे। भागलपुर किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे। क्योंकि उसके बाद भागलपुर से ज़्यादा बहती है, कितना? 92 किलोमीटर बहती है, 94 किलोमीटर बहती है, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेना है। उसके बाद कोसी नदी आप याद रख लीजिएगा। यहाँ से कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही बातचीत करें और आपको क्या सब यहाँ से याद रखना है, तो थोड़ा बहुत आपको मुख्यालय याद रख लेना है। जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए सारण जिला का जो मुख्यालय कहाँ पे है? छपरा में। बताइए सारण जिला का मुख्यालय कहाँ पे है? छपरा में है। इसी तरह पूछेगा भोजपुर जिला का कहाँ पे? आरा में। बक्सर का तो बक्सर में ही है। रोहतास का कहाँ पे है? तो इसी तरह से आपका सासाराम में। रोहतास का कहाँ पे है? सासाराम में। ये सभी आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। इसलिए कभी-कभार आपको मानचित्र में ये देख लेना है किस जिला के अंतर्गत कौन सा जिला सब आता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए
कि ये ज़िला के साइड में कौन सा ज़िला है, ये ज़िला के उत्तर में कौन सा ज़िला है, ये क्वेश्चन सभी पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये 500 क्वेश्चन का जो मैराथन क्लास लेके आए आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है, सही मायने में आपको अच्छा लगा है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पहली बार है तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।